हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब यार। भाई साहब LAC पर चाइनीज सेना ने भारत के आगे सरेंडर करते हुए लगा दिए जय श्री राम के नारे। देखकर पाकिस्तान का कलेजा फट गया। चीनी फौज ने हाँ। क्या बोल रहे हो यार, जय श्री राम के नारे और वो भी चाइनीज ने। और भारत के आगे सरेंडर करते हुए। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा भाई किस तरह से उन्होंने सरेंडर किया जय श्री राम के नारे। हाँ ना यार, तो कौन ऑन करते स्टार्ट। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, या 1 2 3 जय अब इस अतिरिक्त सेना की वापसी हो रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कुछ सैनिक जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ये हालिया सीमा हल के बाद का वीडियो है जिसमें चीन के सैनिक भारत के सैनिकों के साथ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जो वो नहीं करना चाहता था कि लॉस ऑफ फेस है, हो चुका है। ये ऐसा भी होगा। पीछे जा रहे हो, वो तो है ही सर। या करेक्ट, वो तो है। यू आर एक्सेप्टिंग एवरी टर्म दैट इंडिया हैज गिवन। चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी, और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं जी। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। चीन हमारी बात क्यों मानेगा? चीन इसलिए मानेगा, उसको पता है कि जब भारत बात करता है तो पीछे 12 लाख की फौज खड़ी है, राइट? एंड दैट्स अ वेरी कन्विंसिंग आर्गुमेंट। मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट इंडिया वांट्स टू अटैक पाकिस्तान एंड बाय फोर्स टेक बैक जो हम POK कहते हैं। अमेरिका को समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान की जो मेंटेलिटी है, बनिया या बाजारी कह लें, वो कैसे फंक्शन करते हैं। वो हर एक के लिए अपना फायदा पहुंचता है, उन पर रिलाय नहीं कर सकते। आज की तारीख में भारत के बगैर ग्लोबल इकोनॉमी ठप है। बिल्कुल, ये बात तो सच है। वो तो वर्ल्ड बैंक और IMF भी मत्ता टेकते हैं, ठीक है। और आप देख लो, बारी बारी से सब आ रहे हैं आपके पास। क्यों आ रहे हैं? उनकी बाकी जो ट्रेड है वो तो ठप है, तो डिफेंस के पैसे मिलने से उनके इकोनॉमी को कोई फायदा हो। बिल्कुल दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत और चीन के बीच में डिसएंगेजमेंट डील हो चुकी है जहां पर चीनी आर्मी अपने तंबू उखाड़ करके वापस पीछे लौट रही है। इसी बीच दोस्तों एक बहुत ही वायरल वीडियो हम सबके सामने आया है जहां पर चीन की सेना भारतीय सेना के साथ मिल करके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इसे सोशल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है जहां पर अब चीन भी भारत की आर्मी और भारत के कल्चर को वैल्यू कर रहा है और अपना भी रहा है। दोस्तों, ये चीन की तरफ से भारत के लिए एक दोस्ती का हाथ भी माना जा सकता है क्योंकि चीन चाहता है कि वह भारत के साथ मिल करके इकोनॉमिक तरक्की करे। जिस तरह से भारत दिन पर दिन ग्रो कर रहा है और उसका फ़ायदा उठाया जाए, भारत में काफ़ी बड़े अमाउंट पे इन्वेस्ट कर सके या फिर ट्रेड कर सके, बिजनेस कर सके। इसलिए अब चीन भारत के साथ मिल रहा है जिसे देख करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि अब पाकिस्तान को लगता है कि चीन पाकिस्तान को छोड़ करके या फिर उसे डिच करके भारत के साथ हाथ मिला रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं क्या चीन के साथ भारत का हाथ मिलाना सही रहेगा या फिर नहीं। आने वाले मंगल तक जो डिसएंगेजमेंट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, भारतीय ट्रूप्स हैं, PLA है, चाइनीज ट्रूप्स, इनमें डिसएंगेजमेंट शुरू हो जाएगा। हाल ही में अनाउंसमेंट हुई थी कि डिसएंगेजमेंट होगा, अब तारीख भी दे दी गई है कि इस तारीख से आप शुरू कर दीजिए। अब कई लोगों का यह पूछना है कि साहब इतना डिले क्यों डिसएंगेजमेंट में? बोला तो ऐसा नहीं होता। जब ट्रूप्स आगे जाते हैं तो हजारों टन मटेरियल उनके साथ सामने जाता है, पीछे ले जाने में टाइम लगता है। अब डिसएंगेजमेंट है, धीरे धीरे होगी, टाइम लगेगा इसमें भी। ये चुटकी बजा के काम नहीं हो सकता। दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं लोग खास तौर से देप्सांग और दमचोक एरियाज हैं लद्दाख के। ये ईस्ट लद्दाख का एरिया है, यहाँ पे ये दोनों दमचोक और देप्सांग, यहाँ पे डिसएंगेजमेंट शुरू हो जाएगा मंगल से एंड दे विल फॉल बैक टू pre-April 2020, यानी कि गलवान जो वहां पे लड़ाई हुई थी, गलवान की लड़ाई, उसके पहले के जो एरियाज हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, उसको मैंने समझाया भी था। इनफैक्ट मैंने मैप पे समझाया था, द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में, और उस पूरे एपिसोड का वो जो लिंक है, लिंक मैं दे देता हूं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हैं मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट अब होगा। क्यों होगा? चाइना की क्या मजबूरियां हैं? चाइना ने 4 साल से डिसएंगेजमेंट, हम लोग कह रहे थे कि नहीं साहब
करिए, आप बात करिए, चल हम बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। अचानक चाइना कहता चलो बात करेंगे, कल बैठते हैं, कल कर देते हैं डिसएंगेजमेंट। अचानक हो गया, तो कुछ भी नहीं है। और ये अचानक नहीं भी हुआ। अब अचानक कैसे हुआ कि अचानक चाइनीज मान गए, लेकिन अचानक ऐसे भी नहीं हुआ क्योंकि 4 साल से इस पे एफर्ट चल रहे थे। कोर कमांडर लेवल की कितनी 17-18 पता नहीं कितनी टॉक्स हो गई। आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट गिविंग द राइट नंबर टू यू, आई डोंट रिमेंबर ऑफ हैंड, बट कोर कमांडर लेवल की टॉक हो गई, डिप्लोमेसी इतनी हो गई, तो अचानक तो नहीं हुआ, लेकिन खबर आपके पास अचानक आई। और जैसा मैंने आपको समझाया था पहले भी, कुछ तो सोचा उन्होंने। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, मैं दोबारा उन फैक्टर्स में नहीं जाऊंगा, कई सारे फैक्टर्स हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग जो चाइनीज कर रहे हैं। इसमें दोस्तों गोगरा हॉट स्प्रिंग्स का एरिया अभी भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है। चाइनीज फोर्सेस बैक डाउन इन सितंबर लास्ट ईयर। सितंबर 2023 में ये गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया से चाइनीज थोड़ा सा पीछे चले गए थे, मामला वहां पे डीएस्केलेट कर गया था, लेकिन अभी भी ये एरिया ऑफ कंसर्न है। देखिए ना, ऐसा है कि तिब्बत एक प्लेटू है, राइट? तो वो प्लेन है, सपाट है ज्यादातर तिब्बत, अगल बगल पहाड़ियां उसकी बहुत हैं, लेकिन तिब्बत प्लेटू अपने आप में एक मैदानी इलाका है, चाहे वो 15, 16, 17 हजार फीट अबव सी लेवल हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, लेकिन वो प्लेन एरिया है। हमारा वाला जो एरिया है दैट्स अ सेपरेट एरिया ऑल टुगेदर, वो थोड़ा सा अलग है। तो चाइनीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाना आसान है, हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से उनको बड़ी खुजली है कि साहब अपने इलाके में ये सब क्यों बना रहे हैं, ये जंगी सामान तैयार कर रहा है भारत, ऐसा चीन का मानना है। दोस्तों अभी हमारी अग्रीमेंट हुई है चाइना के साथ कि भाई आप भी पीछे हटाओगे, हम भी पीछे हटाएंगे अपने अपने ट्रूप्स, अपने अपने हथियार, और ये अच्छी बात है, होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट नहीं होनी। जय श्री राम के नारे लगा ज्यादा ज्यादा देखो यार, जय श्री राम के सीधे नारे लगाए। भाई साहब इंडियन आर्मी पास खड़ी है और इंडियन आर्मी बोल रही है लगाओ जय श्री राम के नारे, वो आगे से कहते हैं 1 2 3 जय श्री राम। और आप खुद देखो यार, भाई इंडियन सेना की इतनी ताकत कि भाई अगले भाई साहब भारतीय आर्मी बोल रही जय श्री राम के नारे लगाओ और अगले कह रहे हैं भाई जय श्री राम। तू सोच सकता कि चाइनीज ऐसे कि ये इंडिया का खौफ, इंडिया का डर है, वही तो जिसकी वजह से आज ये लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उनको पता है कि इंडिया को खुश कर रहे हैं ये लोग कि भाई साहब इंडिया वालों अब हम आपसे लड़ नहीं सकते हैं, अब हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि हमने जैसी आपसे लड़ाई की आपने हमारा पिछवाड़ा इस तरह से बजाया कि भाई साहब हमारी इकॉनमी पूरी दुनिया में गिरी। बिल्कुल। आज कितनी ज्यादा फैक्ट्रियों को इंडिया ने चाइना से उखाड़ के भारत में लाया, बिल्कुल, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स को चाइना का नुकसान दिया है। बिल्कुल, ये बात तो सच्ची है कि भाई साहब इस टाइम भारत ने चाइना को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान दिया है, और ये चाइना को बात समझ आ गई, और चाइना देखो औकात पे आ गया, एरियो से पीछे हट रहा है। और भाई उनके सेना के जवान जब भारतीय सेना के आगे आ रहे हैं तो भाई जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो ये बात नहीं कह रहे इंडियन आर्मी को कि पीछे हटो, हम तुम पे भाई डंडे चलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर डंडे चला दिए तो इंडियन सेना ने डंडे चलाए तो भाई हम एक मारेंगे, इंडियन सेना के जवान 6 हमारे मारेंगे। ये बात तो है, उनको पता है कि पीछे 12 लाख सेना खड़ी है। भाई जहरी बात है, कोई छोटी सेना तो नहीं है। 12 लाख। चाइना ने पाकिस्तान के पिछवाड़े पे लात मार दी है इंडिया से दोस्ती कर ली है। और भाई वो देखो भारतीय सेना का खौफ कि भारतीय सेना के जवान जब उनको बोलते हैं लगाओ जय श्री राम के नारे, और अगले भाई साहब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं भारतीय सेना के साथ। यार हमें कसम से यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही चाइनीज सेना है जो बड़ी उस टाइम अकड़ती थी इंडिया के आगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, साले आज इंडिया के आगे झुक के गए। च्यूटी बने हुए यार, च्यूटी इनको बोल, इतनी बड़ी शेर बनती थी, आज जय श्री राम के नारे मार रहे हैं कि भाई साहब इंडिया हम पे थोड़ा सा रहम करे, क्योंकि भाई इंडियन हमारी बहुत गंदी वजह यार। 5 सालों से एक सोच जिसकी फौज हो बॉर्डर पे वो ना हटाए, अचानक हटा दे, क्यों भाई? वो खौफ ही तो है, खौफ ही तो है। ने अपनी मार्केट भी तो चाइना के लिए बंद कर दी, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट थी चाइना के लिए भारत, चाइना का माल को उठा के इन्होंने चाइना में मार दिया। बिल्कुल, ये भारत की ताकत, सब कुछ मोदी जी ने बंद कर दिया, तभी तो गिर रहे हैं इनके कदमों में। तो भाई आपके क्या थॉट है भाई साहब, जो चाइनीज आर्मी ने भारतीय सेना के आगे सरेंडर करके लगाए जय श्री राम के नारे, इधर ही वीडियो खत्म करते तो